नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। 318 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा दुबलिया में बनेगा आईएसबीटी। एक साथ 170 बसें प्लेटफॉर्म में खड़ी होंगी। तो वहीं तेजी से बदल रहा है मौसम। चक्रवाती तूफान मिचोंग दिखाएगा असर। रांची समेत कई जिलों में होगी झमझमा बारिश। डॉक्टर निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी को जनता ने पटका। शराब घोटाला पर भूपेश बघेल ने झारखंड को भी लूटा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचारियों की हार हुई है। छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, जनता ने भ्रष्टाचारियों को पटका है। लूट का साम्राज्य बनाने वालों को जनता ने सत्ता से बेदखल किया है। लीकर घोटाला कर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड को भी लूटा है। झारखंड में शराब घोटाले के तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सारे राज खुलेंगे। ये बातें भाजपा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कही। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में सत्ता संभाल रहे लोग इस घोटाले में शामिल है। आने वाले चुनाव में झारखंड में भ्रष्टाचार में शामिल लोगों का भी यही हश्र होगा। सांसद श्री दुबे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बता रहे थे। तेलंगाना में भी कांग्रेस के कारण क्षेत्रीय दल हारे हैं। ये क्षेत्रीय दल इनके सहयोगी ही थे। श्री दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को कानून का सम्मान करना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठा आदमी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो राज्य के गुंडा मवाली क्या करेंगे। जांच एजेंसी से भागना नहीं चाहिए। न्यायालय की भी व्यवस्था है। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो गोधरा कांड में सारी जांच का सामना किया। 318 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा दुबलिया में बनेगा आईएसबीटी। एक साथ 170 बसें प्लेटफॉर्म में खड़ी होंगी। दरअसल प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल के निर्माण के लिए जुडको द्वारा निकाले गए टेंडर में एक भी एजेंसी नहीं आई। इस कारण इसे रद्द कर दिया गया। जुडको ने अब नए सिरे से टेंडर जारी किया है। 318 करोड़ रुपए की लागत से बस टर्मिनल बनना है। कांके के दुबलिया में 38.5 एकड़ जमीन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर टर्मिनल बनाया जाएगा। 29 एकड़ जमीन पर बस टर्मिनल व करीब 9.5 एकड़ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसी की कमाई से टर्मिनल का ऑपरेशन व मैनेजमेंट होगा। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। 27 दिसंबर को टेक्निकल बिड खुलेगा। उसके बाद सफल बिडर का फाइनेंशियल बिड खोला जाएगा। आईडेक ने वर्ल्ड क्लास सुविधाओं लेस बस टर्मिनल का डिजाइन तैयार किया है। यहाँ एक साथ 170 बसें खड़े होंगी। यात्रियों के चलने उतरने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। तेजी से बदल रहा है मौसम। चक्रवाती तूफान मिचोंग दिखाएगा असर। रांची समेत कई जिलों में होगी झमझमा बारिश। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। हवा की दिशा में बदलाव आने से आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका प्रभाव 5 दिसंबर से पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद की माने तो कम दबाव का प्रभाव 4 दिसंबर की शाम के बाद चक्रवाती तूफान के रूप में चेन्नई और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश व इससे सटे उत्तरी तमिलनाडु तटों पर पार कर सकता है। इसके अलावा 5 दिसंबर से झारखंड के अधिकतर जिलों में वर्षा होने की संभावना है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में आने वाले कुछ दिनों के बीच यहाँ के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि होगी। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कल से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा में कुछ जगहों पर हल्की और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 6 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 7 दिसंबर को झारखंड के दक्षिणी भाग में अलग अलग जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी अब तक राज्य में लगभग आधे बच्चों यानी 17 लाख बच्चों को पोशाक नहीं मिली है, जबकि 5 माह बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। बच्चों की पोशाक, जूता, मोजा व स्वेटर के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने जुलाई में ही राशि दी थी। राशि देने के 5 महीने बाद भी बच्चों को पोशाक नहीं मिली है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कुल 34,93,402 बच्चों को पोशाक दी जानी है। जिलों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 17 लाख बच्चों को ही पोशाक के लिए राशि दी गई है। कक्षा 1 से 5 तक के प्रति विद्यार्थियों के लिए 2 सेट पोशाक, स्वेटर व जूता मोजा के लिए 600 रुपए दिए जाते हैं। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 2 सेट पोशाक को लेकर 400 रुपए, स्वेटर के लिए 200 व जूता मोजा के लिए 160 रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के जूते मोजे के लिए पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। विभागीय समीक्षा बैठक में सभी डीएससी को सितंबर महीने के अंत तक बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था।
और आपको बताते चले कि पोशाक वितरण में सबसे बड़ी परेशानी बच्चों का बैंक खाता नहीं होना है। कक्षा 1 व 2 के बच्चों को बैंक अकाउंट नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से पोशाक क्रय कर उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में कक्षा 1 व 2 को अधिकतर बच्चों के पास बैंक खाता ही नहीं है। राशि उपलब्ध होने के बाद भी बच्चों को पोशाक नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई की जा रही है। और आपको बताते चले कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक के वेतन पर रोक लगाई जा रही है। जिला स्तर पर इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। प्रधान अध्यापक पर की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यालय को भी दी गई।